कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आप वेव कर रही है। ये मुझे नहीं था कि मुझे वेव कर रही होगी कि किसी और को कर रही होगी, तो मैंने तो सर नीचे कर लिया। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था। कुछ तो देखा होगा मेरे अंदर। Yeah, he was handsome for sure. बस we went to Hong Kong। उस ट्रिप पे मुझे खूब गालियां पड़ी कि मुझे इसलिए लेके आया था, तू पहाड़ों पे चढ़ने आई और इतनी गर्मी कर रही। परवीन के लिए मैंने स्पेशली एक गिफ्ट लिया था, वो मम्मी भूल गई घर। फिर किसी को भेजा कि वो लेके आओ गिफ्ट, क्योंकि मुझे परवीन को प्रेजेंट करना था रिंग सेरेमनी के टाइम पे। तो उस टाइम वो गिफ्ट लेके आए और मम्मी चाबी भूल गई घर पे। तो घर लॉक। हाय बटरफ्लाई एंड वेलकम टू आवर वेडिंग स्टोरी। मुझे तो ये याद है, मैं अकेला बैठा हुआ था डब्बू एंड मनीषा रतनानी के शादी के लिए। एंड यादाश्त में तो स्लो मोशन में याद है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आप वेव कर रही है। ये मुझे नहीं था कि मुझे वेव कर रही होगी। यूजुअली गर्ल्स आर नॉट द फर्स्ट फॉर कमिंग, थोड़ा सा तो एटीट्यूड रखते ही हैं। तो मुझे यही था कि किसी और को कर रही होंगे, तो मैंने तो सर नीचे कर लिया। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा, फिर दीवार थी ऐसे ऐसे, तो पीछे कोई नहीं था। मुझे ये था कि वो मेरे को ही कर रही थी। सो आई फाउंड हर एंड आई सेड सॉरी एंड एवरीथिंग। यू नो, आई डिडंट मीन टू बी रूड। इनके दिमाग में क्या चल रहा था मुझे नहीं मालूम। मेरी तरफ से क्या है एक्चुअली कि सारे सेम फ्रेटर्निटी से हैं, तो सबको तो आप वेव करके हेलो नहीं बोलते। या जस्ट पोलाइट। कुछ तो देखा होगा मेरे अंदर। Yeah, he was handsome for sure. बस He is. But मुझे याद है वो मोमेंट कि मैंने हाय बोला and I said बड़ा रूड है वो तो हाय। Anyway, then I said कि चलो छोड़ो and I just walked off. So that's where we were first introduced. लेकिन उसके बाद काफी सालों तक कुछ कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, ना कहीं मिले हम। ये मैंने जरूर सोचा जाते हुए वापस कि यार इतनी खूबसूरत लड़की हेलो बोल रही थी, थोड़ा और बात कर लेता, थोड़ा नंबर मांग लेता। बट आई वाज वेरी शाय आल्सो, सो आई जस्ट वेंट टू से सॉरी एंड आई लेफ्ट। उससे ज्यादा मैंने बात नहीं की। उसके बाद फिर when we first met was very good. We were co-actors on the set. Then we had met already, ना? फिल्म की रीडिंग कर रहे थे हम उस टाइम पे। इनफैक्ट हमने जब शूट किया तो बहुत ही रोमांटिक लोकेशन थी मनाली। तो ऐसा ही लगेगा कि एक्टर्स तो सेट पे या शूट पे दे फेल इन लव, बट इट वाजंट लाइक दैट एट ऑल। क्योंकि परवीन जो है वो उनके काफ़ी दूसरे इंटरेस्ट भी है। तो जब शूट नहीं होता था तो वो कभी कहीं बाहर चले जाते थे, या तो ट्रैकिंग करते थे, मैचेस होते थे, टेबल टेनिस के मैचेस खेलते थे यूनिट के साथ। तो ये सब होता था। If I got a free time, I would be. She does not like walking. Yeah, that's true. I don't like any form of exercise. हमारे honeymoon पे we were in Bali. You know, the beach we were actually staying at was a little further. So beach से मैंने कहा चलते हैं भाई यहीं पे बस दो। तो she was like नहीं, it's you know far and I don't know walk and everything। तो बस 10 मिनट का रास्ता है, तो 10 मिनट का जो रास्ता है वो 1 घंटे में बस 5 मिनट क्रॉस करवा दिया करते मुझे। जब मैं हॉलीडेज पे जाती थी फ्रेंड्स के साथ या कहीं, तो हमने कभी रनिंग शूज तो कैरी नहीं किए ना हॉलीडे पे। अभी मैं हॉलीडे पे जाती हूँ तो बस सिर्फ रनिंग शूज कैरी करती हूँ या वॉकिंग शूज कैरी करती हूँ। नाउ आई एम वाइजर। एक और बार था, we went to Hong Kong। वहाँ पे भी I had some friends and my sister and brother-in-law also, so we had gone on a trek। उस ट्रिप पे मुझे खूब गालियाँ पड़ी चलते चलते पहाड़ पे कि मुझे इसलिए लेके आया था तू। हांगकांग में मैं ट्रैकिंग करने आई हूँ, पहाड़ों पे चढ़ने आई हूँ और इतनी गर्मी कर रही नॉलेज। तो वो इनकी बहन प्रेग्नेंट थी। ये she was pregnant थी और वो चल रही थी, वो ट्रैक पे ऊपर चढ़ रहा, मैं पीछे। मैं I was wearing wrong shoes, wrong this thing, और धूप बहुत थी, सन बहुत था। So हाँ, थोड़ा उसके बाद थोड़ा मैंने अपने आप को लेवल अप किया। तो हम इतने क्लोज नहीं हुए। ऑफ कोर्स वी बिकेम गुड फ्रेंड्स ड्यूरिंग द शूटिंग। फिर हम नहीं मिले, शूटिंग खत्म हो गई, हम सब घर चले गए। फिल्म के रिलीज के टाइम, उस टाइम दौरान था कि प्रमोशंस के लिए बहुत टूरिंग होती थी। उस टाइम हम इतने सारी टूर्स की, इतने सारी सिटीज साथ में घूमे। देन वी गॉट अ लॉट ऑफ टाइम टू सिट टुगेदर एंड टॉक एंड यू नो find out about each other, and that's when we fell in love. And we used to love to go out and eat dinners, and also we used to love to vacation and travel together. I think that's the best and the most
romantic way for any couple to get to know each other. एक दूसरे को I think the जानना. first trip we did together was Goa. I think. Yes, was Goa. But it was very shocking because he wore red, wore a red swimsuit and came. So ये क्या है? तो इन परवीन आई फाउंड समथिंग वेरी डिफरेंट. कंसीडर्ड नाम की चीज़ ही नहीं थी उनमें. मुझे ऐसा कभी पहले नहीं लगा था परवीन से मिलने के पहले कि देयर आर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स. यूजुअली एक्टर्स जो है बहुत वेन होते हैं, वो सिर्फ अपने आप को शीशे में देखते रहते हैं. टू नॉट लाइक पीपल ऑल द टाइम लुक एट देमसेल्व्स इन मिरर. सिर्फ अपने बारे में बात करो, सिर्फ अपना वर्कआउट, अपना ये अपना वो. और उनकी लाइफ बियॉन्ड एक्टिंग भी बहुत थी. सो फॉर मी देयर वर मेनी मोमेंट्स व्हिच मेड मी फील दैट यस दिस इज द पर्सन फॉर मी. उन्होंने मेरे लिए एक पोएम लिखा था, बहुत ही सुंदर सा पोएम, जब उन्होंने पहली बार प्रपोज किया था और बाकायदा प्रॉपर रिंग के साथ. मैरिज के बारे में हमने कभी ऐसी बात नहीं की थी, लेकिन मेरे दिमाग में भी था कि टाइम आ गया बोल देता हूँ इससे पहले कि कुछ यू नो. पेरेंट्स को मैंने काफी टाइम तक नहीं बताया था. फिर Till we were sure, फिर इवेंचुअली मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया. एंड मेरे पेरेंट्स ऑलवेज काफी कूल रहे हैं. उन्होंने हमेशा कहा कि यू नो अगर आपको सही लगता है तो यू नो यू कैन गो अहेड. एक दिन परवीन के पेरेंट्स आए एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम वो मेरे घर आए. मेरी मम्मी ने कुछ ज़्यादा ही हैवी खाना खिला दिया उनको. सिंधीज है हम, तो खाना थोड़ा heavy होता है. How much time was there between the roka and the शादी? Not too much, ना? Not too much. Engagement के टाइम पे मेरी मम्मी ना भूल गई थी. एक दूसरे को रिंग्स दे रहे थे. परवीन के लिए मैंने स्पेशली एक गिफ्ट लिया था, वो मम्मी भूल गई घर. फिर किसी को भेजा कि वो लेके आओ गिफ्ट, क्योंकि मुझे परवीन को प्रेजेंट करना था रिंग सेरेमनी के टाइम पे. तो उस टाइम वो गिफ्ट लेके आए और मम्मी चाबी भूल गई घर पे. तो घर लॉक, तो वो घर भी नहीं खुल पाए. तो फिर फाइनली की वाले को बुलाना पड़ा कि घर खोलो. तो हम वो लेके आए. तो काफ़ी ऐसी मिसहैप्स हुई. Parveen's father had gone through a heart scare also at that time. At that time. And I remember my father used to call him every day. And my नवाज साहब आप ठीक हो, कैसे हो? chat with him every day. कैसे हो, क्या हो, क्या कर रहे हो. So they got along very well. Yeah. But unfortunately, my father passed away before we got married. I think few months before. बहुत याद आई होगी ना पापा की उस टाइम. बहुत याद आई और अभी भी बहुत याद आती है. Because that regret will always be there that he never saw my children. That he would have been fantastic with my boys. हमने मोस्टली जो प्लानिंग की वो खुद की. सबने बड़ी बड़ी बातें की कि तुम शादी करो, हम संभाल लेंगे. सब लास्ट मिनट पे एज ए गेस्ट आए. बट ये मुझे याद है, एक वो जो संगीत के डांसेस होते हैं ना, रिलेटिव्स करते हैं, वो इनकी बहन और मेरी बहन लास्ट थे. लास्ट मिनट तक वो आए भी नहीं रिहर्सल करने के लिए. And I remember that a couple of friends, two of my friends' wives wanted to join last minute. और हमने रिहर्सल किया हुआ था सारा. और आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स. तो मैंने बोला नहीं अभी लास्ट मिनट नहीं. सो नाउ आई फील बैड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट. सारी जो यंग ब्राइड्स होती हैं उनको बहुत शौक होता है कि मेरा लुक परफेक्ट हो, मैं इसके लिए इस डिज़ाइनर के पास जाऊंगी, इसके लिए इस डिज़ाइन. सो बट व्हेन आई वेंट टू दिस स्टोर, टाउन में था स्टोर, वन ऑफ द डिज़ाइनर्स वाज साबिसाची ऑन दैट स्टोर. एंड वो लहंगा देख के मुझे ये पता ही था कि मुझे यही लहंगा चाहिए और मैं इसी लहंगे में रिसेप्शन करूंगी. शादी के लिए भी ऑल्सो आई न्यू कि मुझे एक रेड साड़ी ही चाहिए. तो बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी. इट वाज विद लिटिल कट वर्क बॉर्डर एंड आई स्टिल हैव इट. और आई एम वेरी प्राउड टू से कि उस साड़ी को थोड़ा ही ऑल्ट्रेशन लगा, लेकिन अब मैं पहन सकती हूँ वो ब्लाउज अभी भी. याद है रिसेप्शन में कि बहुत लोग आए थे. हमारी रिसेप्शन दिल्ली में एक जो कुछ भाई थे, भाई लोग मैं उनको बोलूंगा, वो पी पा के बार आ रहे थे. और हमको 4-5 घंटे हो गए थे खड़े हुए. मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी बार जब आए वापस किसी और गई ले गए भाई. वो मुझे गुस्सा है, मैंने उतरा, मैंने 4-5 घंटे से खड़ा और बार आ रहे हो. तो मुझे उस टाइम बस थोड़ा सा ये था, गुस्सा आ गया. That was funny.
And I have to say, I remember कि वो जो जूते वाला है ना, इसके सिस्टर्स ने जो जूते चुराए थे, तो उसके लिए मेरे पास एक मारू दोस्त है, रोहित पोदार, उसको मैंने आगे कर दिया था, यू नो, निगोशिएट करने के लिए। तो उन्होंने पता नहीं कितने से शुरू किया, उसने 1 रुपए से चालू किया था। मैंने कहा ये सही मारवाड़ी अपने दोस्त को आगे आगे किया। So that was a fun moment also जब वो बहुत लड़ी थी मेरी बहनें। Yeah, yeah. If you could describe your wedding story in one line, what would it be? Fun, Yeah. relaxed and fun. Thank you for watching. Our wedding story.